बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की स्टोरी में हम एक तो जिक्र करेंगे पाक अफगान का असल वजह क्या है। वो आर्मी चीफ साहब, चीफ ऑफ डिफेंस और फील्ड मार्शल साहब के उससे तकरीर से वाज़ेह हो गया। उसके साथ साथ जहाँ कंटेनर्स खड़े हैं पख्तूनों के, यानी तिजारत 7 महीने 6 महीने हो गए, ये जो अफगान पाक अफगान बॉर्डर पे एक दूसरे की तरफ खड़े हैं, अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान के बहुत सारे कंटेनर खड़े हैं। उसमें अनिला खालिद एक जर्नलिस्ट है, उसने एक तस्वीर एक्सप्रेस शाये की है, बड़ा मानी खेज है। उसमें घोंसले बने हुए हैं, मुर्गी उसने परिंदों ने बनाए हैं, उसमें अंडे भी हो गए और अभी बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। इन ये सूरत हाल बनी है। दूसरी तरफ उस वजाहत के साथ साथ जो ये मरा का हक मना रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मलबे तलबे तले दबे हुए थे। इधर जश्न मना रहे थे, पंजाब में जश्न हो रही थी, वहाँ पे खुदकश हमले, और साथ में हंगू में, वज़ीरिस्तान में, बाजौड़ में, यानी जो इलाका आप देखें, जो बेल्ट है ये खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला के, ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहाँ पे तालिबान का रेट कायम ना हो। मैं रेट कायम इसलिए कह रहा हूँ कि इसी को कहते हैं कि अवाम में ये खौफ है कि ये जो अगर फोर्सेस भी आते हैं तो उसका नुकसान भी अवाम को होता है, क्योंकि वो गोले बरसाते हैं तो आम अवाम उसमें, जैसे हमारे गांव में 6 शहीद शहादतें हो गई, जख्मी हो गई, तो इसका फायदा क्या? या तो उस लोगों को खुलकर इख्तियार दिया जाए। पख्तूनों में एक रिवायत है, वो अपने गांव के, अपने उस मशरान की कमेटी होती है और वो अपने गांव की अपनी हिफाजत कर सकते हैं, न उसके लिए छोड़ देते हैं, न फोर्स जो है वो उस तरह की। लेकिन ये फिर ये भी सवाल उठता है कि चलो, हमने तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की जो जंग शुरू की है, आमदोरफ्त हर किस्म की बंद की हुई है, और यहाँ से भी गोले बरसते हैं, उधर से भी। तो ये तालिबान जो कह रहे थे कि वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, फिर इतनी तादाद में आए कहाँ से? अगर पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे तो इतने अरसे से जो ऑपरेशन जो हो रही हैं, इतने अरसे से जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं या हमारे जो दीगर वो हैं, तो उनसे कैसे छुपे हुए थे? और तीसरा जो बड़ा सवाल है कि तादाद में कितने हैं, इनके साथ असला कहाँ से आता है, इसके साथ और कहाँ से आते हैं? बड़े अजीब अजीब सवाल है, जिस वजह से ये सवाल उन अवाम के जहन में हैं, इसलिए ये उठा रहे हैं कि कम से कम खुदारा इस चीज़ पे हुकूमत, स्टेट ज़िम्मेवार कसान नज़रसानी करे कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों के साथ कभी सियासी उसमें तो हम क्या कहें कि न वो सियासी, कभी सियासत नज़र हो जाते हैं, कभी इस दहशतगर्दी की नज़र हो जाते हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम आपने देखें, शेख साहब, इदरीस साहब के वाक़या, उससे पहले पेशावर में, और इस तरह टारगेट किलिंग, तो अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि आर्मी चीफ साहब के मुंह से ये बात निकली, फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कि अफगानिस्तान एक तो तालिबान का वो है, दूसरा इंडिया के साथ उनका जब ताल्लुकात की वजह से ये सारा मामला बन गया कि इंडिया चूंकि वहाँ से, एक तो ये वाकई इसमें हकीकत है कि इंडिया के स्पॉन्सर या इंडिया की जो मदद है वो उन तक पहुँचती है, जो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते हैं वो अफगानिस्तान की इंडिया एम्बेसी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे ये खुलकर बात सामने आ गई कि अफगानिस्तान के साथ जब से मामला तब इसलिए ख़राब हो गए कि ये इंडिया के साथ जो तल्लुकात या इंडिया के वहाँ पे जो मामला चल रहे हैं, एक तो तरहगर है, दहशतगर्द है, दूसरा ये सूरत हाल। तो ये वाकई एक अजीब सा सूरत हाल बन गई है। इंडिया की चालाकियों ने तालिबान को घेर रखा है और इस वजह से ये सूरत हाल बनी है। और इससे ये आखिरी पॉइंट ये भी कहूँ कि अक्सर जब भी इंडिया के साथ अगर ये करज़ई की हुकूमत हो या अशरफ गनी की हुकूमत जब भी तल्लुकात बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो ये सोचने की बात है कि या पाकिस्तान या भारत, दोनों में चुनना होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवालात ये भी है कि मरा का हक या
پختونوں میں یہ جو چیز چل رہی ہے، جو ایک قیامت وہاں پہ گزر رہی ہے، اور یہ جو طلبانائزیشن ہے کیا اس کا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ہم کس طرح جشن منائیں، اور یہاں پہ ٹھیک ہے اگر ایک طرف اگر ہمارے ڈپلومیسی ہماری وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے عوام جو ہے وہ کس حالات کس دور سے گزر رہے ہیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، اور آپ مجھ سے خواست یہی ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں۔ شکریہ۔